अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम देख सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ द वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पर जब आप एनर्जी फाइंड करते हैं, एनर्जी फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है डेल्टा क्यू। एनर्जी है यहाँ पे, और डेल्टा क्यू फाइंड कैसे करेंगे आप, बहुत सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। डेल्टा क्यू का फार्मूला है जो आपने पढ़ा भी है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मैस इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। मैस आपको बता दिया है 0.5 kg। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 65 में से 10 को माइनस कर दें। ज़रूरी नहीं मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ कि कन्वर्ट करने की, 65 माइनस 10 करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 55। और यही आपका टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में भी होगा। मैस आपने पुट किया यहाँ पे 0.5। सी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, और ये आपको याद करने की ज़रूरत, वैसे याद कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन आपके फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया है कि वो आपको शीट्स प्रोवाइड करेगा जिसमें वैल्यू लिखी होंगी। तो लेकिन चलें फिर भी, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, आप याद कर लें। इसकी वैल्यू 4200 होती है। ये वैल्यू वाटर की मैंने वैसे भी बताया था क्लास में कि याद रखनी चाहिए आपको। 4200 होती है इसकी वैल्यू। स्पेसिफिक हीट की कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर है 55। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी एनर्जी यानी कि क्यू एब्जॉर्ब हुई है यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए 10 डिग्री से 65 तक। आपका आंसर आता है इसमें मल्टीप्लाई करने पर इन तीनों को, यू कैन सी हियर, आई थिंक यार 115,500 जॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिकल हीटर सप्लाइज द हीट एट द रेट ऑफ द 100 जॉल्स पर सेकेंड। अब ये जॉल्स पर सेकेंड क्या चीज़ है, ये पावर है। अब बेसिकली उन्होंने पावर आपको दी है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 200 ग्राम ऑफ द वाटर फ्रॉम 20 टू 90 डिग्री सेल्सियस। अब टाइम पूछ लिया है। अच्छा, अब इसमें पावर हमें दी हुई है, अब हमने पावर की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है तो ज़रा इसको देख लीजिएगा काइंडली। आप आपके पास जो फार्मूला है ना वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनर्जी यानी कि एम सी डेल्टा टी। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पावर जो होती है वो होती है एनर्जी ओवर टाइम, और यहाँ एनर्जी डेल्टा क्यू है तो ये हो जाएगी डेल्टा क्यू ओवर टाइम। ठीक है, यहाँ पर हम डेल्टा क्यू को पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टाइम पावर के इक्वल है। तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा पावर इनटू टाइम के, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द पावर इनटू टाइम। तो इसकी जगह आप पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो अब आपका फार्मूला रीफॉर्म हो गया पावर की फॉर्म में। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, आपको पावर तो पता है, एम आपको पता है, सी आपको पता है, डेल्टा टी आपको पता है, और पावर भी आपको पता है। मास कितना दिया हुआ है इसमें देख लें आपके सामने, मास 200 ग्राम है। इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये आपका केजी में आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास केजी में आएगा 0.2 kg। 0.2 kg आपने मास यहाँ पुट करना है। सी जो है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपके पास वाटर की, 4200 आ जाएगी यहाँ सी की वैल्यू। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया वो भी आपको बता दिया, 20 से 90 यानी कि 70 बनता है, 70 आप यहाँ पुट कर दें। और पावर कितनी है 1000 आप नीचे लिख दें। इन सब वैल्यूज़ को आप पुट करने के बाद आंसर चेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 58.8 सेकेंड। देख लें, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, रेड कर लेते हैं। टाइम फाइंड करना है ना आपने, टाइम फाइंड करने के लिए मास कितना है 0.2 है, मल्टीप्लाई बाय 4200 है, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20 से 90, 70 है, डिवाइडेड बाय आपके पास पावर कितनी है 1000। इससे आप डिवाइड कर दें तो यू मे चेक योर आंसर विल बी 58.8 सेकेंड्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप दिस वन विल बी क्लियर। इन्होंने भी इसी तरह से किया है, ये देख लें यहाँ पे पहले डेल्टा क्यू का पावर के बारे में बताया कि पावर एनर्जी ओवर टाइम होती है, और फिर एनर्जी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर इनटू टाइम। और फिर वही बात है कि एनर्जी की जगह उन्होंने यहाँ पे पावर का फार्मूला पुट किया, यानी कि क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे क्यू की जगह पावर इनटू टाइम है, तो यहाँ पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू एम इंटू सी डेल्टा टी। ये वैल्यूज़ पुट करके इन्होंने यहाँ पे टाइम निकाल लिया है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी को पावर से डिवाइड किया। वैल्यूज़ मैं बता चुका हूँ, आपके पास ऊपर लिखी हुई है ऑलरेडी। और ये देखने, ये वैल्यू पुट करके टाइम निकाल दिया 58.8 सेकेंड्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय द 5000 जॉल्स ऑफ द हीट, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइस इज 336,000 जॉल्स पर केजी। ये आपको बताई हुई अमाउंट ऑफ द लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। जो अमाउंट हम दे रहे हैं एनर्जी वो है 500 जॉल्स। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन आपको बता दी है, आइस की कितनी है
36,000 जाउल्स पर केजी है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये फार्मूला आपके सामने है। ये फार्मूला है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू एम इंटू एच एफ। अब ये एच एफ क्या चीज़ है? ये आपकी है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन जो आपको दी हुई है 336। अगर मैं आपको बताऊँ 336,000 जाउल्स पर केजी। और ये डेल्टा क्यू एफ जिसके नीचे लिखा है ये है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब ये वो एनर्जी है जो किसी भी मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? डेल्टा क्यू एफ किसी भी मास को कन्वर्ट कर सकती है सॉलिड से लिक्विड में, और ये एच एफ 1 kg मास के लिए होती है कि वो 1 kg मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है। अच्छा, अभी डेल्टा क्यू एफ आपको बताई भी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5000 जाउल्स है, और यहाँ पे जो मास है इंटू 336,000 जाउल्स पर केजी के लिए आपसे मास पूछा जा रहा है, तो मास आपने फाइंड करना है। 5000 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। 336,000 कैलकुलेटर उठाएं, आप इसको डिवाइड कर दें तो यू में चेक द आंसर विल बी 0.1488 kg। यानी इतना जो आइस का मास है वो मेल्ट होगा जब हम 5000 जाउल एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो ठीक है, इसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द आंसर विल बी 148.8 ग्राम्स या 149 ग्राम्स। थैंक यू गाइस।